हेलो बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। जो लेक्चर बना हुआ है आपके जेई और नीट के लिए। और हाँ, आपको स्कूल में भी बिल्कुल ये आपको हेल्प करने वाला है। तो जो भी बच्चे जेई नीट की तैयारी करना चाह रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे बेटा आपको हम हाई क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके जेई और नीट में मदद करने वाले हैं। जेई मेंस बिल्कुल आपका यहाँ से क्रैक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 100% भी अगर आप सीबीएसई में ले आए ना, तो भी आपको कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि सभी कॉलेजेस डिमांड करते हैं कि आपका जेई का स्कोर अच्छा हो, है ना। और आपके मोहल्ले वाले जो कॉलेज हैं वहाँ से डिग्री करने का आपको भी पता है आज की डेट में कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो ज़रूर ज़रूर आपको जेई मेंस की या नीट की मेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, जिससे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और हम आपकी उसी में हेल्प कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए, आज है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 आपने देख लिया होगा, आई होप, है ना। और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम एक्सेलरेशन के बारे में। हमने स्पीड, वेलोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात कर ली। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। आई होप आपने प्रैक्टिस लगाया होगा। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, देखो सामने लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मीन्स क्या कह रहे हैं, अगर आपकी वेलोसिटी, अगर को थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, वेलोसिटी अगर आपकी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन होगा। ठीक है। एक्सेलरेशन को मैं ACC से लिख रहा हूँ शॉर्ट में। एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा, वहाँ पे आपका एक्सेलरेशन नहीं होगा। सर लास्ट क्लास में तो आपने कहा था कि जो सर्कुलर मोशन होता है ना, ये एक एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन वगैरह चेंज होती है सब कुछ। बेटा जब हम वेलोसिटी कांस्टेंट, एक चीज़ को, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर मैं वेलोसिटी कांस्टेंट की बात कर रहा हूँ तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मींस इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है। दोनों की दोनों चीज़ें क्या होंगे बेटा, कांस्टेंट होगी। वेक्टर क्वांटिटी कभी भी अगर हम कांस्टेंट कह रहे हैं, मींस उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। अब एक्सेलरेशन क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मेरे हिसाब से यहाँ से आप समझ गए होंगे कि अगर वेलोसिटी चेंज करेगी तो एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, कोई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है हमारी 3 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी इस पार्टिकल में, ठीक है, क्या ये पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में है जिस पार्टिकल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है। तो देखो 3 मीटर पर सेकेंड क्या है कि भैया कहीं पे टाइम पे कोई डिपेंड नहीं कर रही, डिस्टेंस पे कोई डिपेंड नहीं कर रही। मीन्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना। 3 तो हमेशा ही क्या रहेगा, 3 ही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी टाइम चेंज कर लो या डिस्टेंस चेंज कर लो, क्योंकि 3 ना तो टाइम पे डिपेंड कर रहा ना ही आपका डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा। अगर ऐसे लिखा होता कि v इज इक्वल टू 3 t² मीटर पर सेकेंड, t² t t³ किसी का भी फंक्शन हो सकता है। वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। टाइम का फंक्शन है तो हर टाइम पे, हर अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, कब चेक किया जाता है, और अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट बोलते हैं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, क्लियर है ये सब चीज़ें। चलो, अब यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है रेट ऑफ चेंज, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज को आप अच्छे तरीके से जानते हो कि रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या आप टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा,
एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं सीधा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी को शो कर रहा है। और जब आपका टाइम इंटरवल काफ़ी कम है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात करें, तो a इज इक्वल टू dv बाय dt। ठीक है, डेफिनेशन में हमने यही देखा है। तो आपको जिस भी तरीके से निकालना है आप निकाल सकते हो। जनरली ये जो होता है इसे हम बोल देते हैं इंस्टेंटेनियस। जैसे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी है, स्पीड पढ़ी है, वैसे ही ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वो आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाता है? जो ऊपर लिखा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। चलो लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज एवरेज। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें आपको क्लियर हैं, है ना? और अगर छोटी छोटी बातों की चर्चा करें यहाँ पे, इसकी यूनिट क्या होगी भाई? यूनिट होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय सेकंड है तो मीटर पर सेकंड का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और अगर डायमेंशन की बात करें, अगर हम डायमेंशन की बात करें तो वो होगा L t-2। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगा? L t-2। तो अब हमें चीज़ें क्लियर हैं कि अगर हमारा वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमारी एक्सेलरेशन होगी। अगर हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हमारी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी। जैसे इस केस में पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है ऐसे स्ट्रेट लाइन में 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड से, और थोड़ी टाइम के बाद ये यहाँ पे आ गया। अब भी इसकी स्पीड क्या थी? 10 मीटर पर सेकंड ही थी। कितनी थी? 10 मीटर पर सेकंड ही थी। क्या इस केस में कोई एक्सेलरेशन होगी? है भाई, क्या इस केस में यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगी? नहीं, कोई एक्सेलरेशन नहीं होगी, है ना? क्योंकि क्यों नहीं हो रही सर? वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, है ना? फाइनल वेलोसिटी भी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी भी 10 है ना? फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, जैसे a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, तो यहाँ पे v2 माइनस v1 ही क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, है ना? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी? सेम है। ठीक है, चलो हाँ, इसको ऐसे ही ले लेते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकंड से, और अब ये, ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, यहाँ पे मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। क्या यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगी? ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। देयर इज एक्सेलरेशन। देयर इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगी यहाँ पे। सर यहाँ पे भी तो v2 - v1 करेंगे तो जीरो आ रहा है। ठीक है बेटा, ये आप मैग्नीट्यूड देख रहे हो खाली। ठीक है, रीजन क्या होगा इसका? रीजन क्या होगा? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। डायरेक्शन के चेंज होने के कारण यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, डायरेक्शन के चेंज होने के कारण यहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन होगी बेटा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रह रहा है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे है। ठीक है, कोई पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है,
तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मतलब इसमें एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? अब सर आपने वेलोसिटी तो बताई नहीं, मैं ना भी बताऊँ ना तब भी आपका आंसर आ जाना चाहिए। मान लो यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, यहाँ पे भी वो क्या कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से ही है, इस पॉइंट पे भी वो क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से ही है, और इस पॉइंट पे भी क्या है, 5 मीटर पर सेकंड से ही ये है। ठीक है, ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल है। तो इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ठीक है, इस पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन होगी। रीजन अगेन वही कि यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर पॉइंट पे क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है? नहीं ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो नहीं है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता था, मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब आपको कई बार लग रहा होगा सर आप ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें बार बार क्यों लिख रहे हो, है ना? तो बेटा ये ना देखने की भी आदत डाल लो, जैसे ये लिखे जाते हैं, है ना? और पढ़ने की भी आदत डाल लो, क्योंकि जब आपको जेई मेंस वगैरह में ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आप ना कई बार डिकोड ही नहीं कर पाओगे, ये पढ़ ही नहीं पाओगे, यार ये पूछ क्या रहा है ऐसे। ठीक है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे एक नोट मैं और लिख देता हूँ। तो अब ये एक सर्कल में मूव कर रहा है ना? किस में मूव कर रहा है, ये एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन आपने देखा कि एक एक्सेलरेटेड मोशन है, चाहे उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहे, कांस्टेंट रहे, लेकिन सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, अब आगे आप जब फोर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपने सर्कुलर मोशन वैसे पढ़ भी लिया होगा स्कूल में या ट्यूशंस पे अपनी। तो यहाँ पे जब करेंगे तो देखो बात ही अलग है, क्योंकि यहाँ पे हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे और सारे डिटेल में आंसर्स देखेंगे, जो भी जेई मेंस के आए हुए हैं आप खुद निकालोगे उनके आंसर। तो यहाँ पे मैं वही नोट लिख देता हूँ कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है। ठीक है, अब इन चीज़ों को आप याद करते रहना, क्योंकि ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो हमने क्या देखा कि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इट इज डी वी बाय डी टी। एक्सेलरेशन क्या है, डी वी बाय डी टी से मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो मतलब वेलोसिटी की डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भाई? हाँ, वेरी गुड, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अच्छा यहाँ पे अब इसी में मैं एक और काम करूँ तो मुझे ये पता है वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन बोलो या बोलो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन का एक और फॉर्मूला आता है, d²x/dt², है ना? तो आप एक्सेलरेशन, अब ये क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला रीड करना सीखना। ये क्या कह रहा है, वेलोसिटी को एक बार क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन किस रिस्पेक्ट में करना है आपको, किस रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है। और ये नीचे वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको, कि अगर भैया आप डिस्प्लेसमेंट को या पोजीशन को, है ना, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, उसको अगर आप दो बार डिफरेंशिएट कर दो, उसको आप क्या कर दो, दो बार डिफरेंशिएट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब एक और चीज़ देखो, देखो मैंने आपको जब यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, हाँ यहाँ पे जब बताया था, जैसे हमने यहाँ पे भी अभी किसका फंक्शन लिया था, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको टाइम का फंक्शन लिया था, और मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि अगर भैया वेलोसिटी चाहे टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो या पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही हो, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ भी चेंज हो सकती है, ठीक है, और वेलोसिटी आपकी किसके साथ चेंज हो सकती है, पोजीशन के साथ भी तो चेंज हो सकती है। ठीक है,
velocity can change with respect to time और पोजीशन। टाइम के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकती है और पोजीशन के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो सकती है। अभी जो ये हम चेंज निकाल रहे हैं ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, है ना। तो अगर देखो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है v=a=dv/dt। अगर मैं यहाँ पे dx से मल्टीप्लाई कर दूं और dx से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, है ना। फंक्शन तो हमारा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो ऐसा करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूँ, जैसे ये है, इसको इकट्ठे लिख लें तो dx/dt इंटू dv/dx। तो dx/dt क्या होगा? dx/dt क्या होता है? v। और ये क्या आ जाएगा? dv/dx। p dv/dx। तो एक्सेलरेशन के ये तीन फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। dv/dt, d²x/dt², मतलब डिस्प्लेसमेंट को आप दो बार क्या करो? डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर a=v/dv/dx। मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना होके वो पोजीशन के रिस्पेक्ट में क्या हो रही है? चेंज हो रही है, ठीक है। तो कैसे भी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, आप पोजीशन के रिस्पेक्ट में देखना चाहो या फिर आप टाइम के रिस्पेक्ट में देखना चाहो, ठीक है जी। तो अब सारे फॉर्मूले आपको एक शीट पे लिख लेने हैं, ठीक है। और फॉर्मूला शीट साथ साथ बनाते रहना, आपके पास बुक है जिसमें दे रखी है तो और भी अच्छा है, रिवाइज करते रहना, ठीक है। फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये मत सोचना कि भैया हम तो फॉर्मूले नहीं रटेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं कंप्लीट आपको समरी दे देता हूँ। समरी क्या कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है अभी, ठीक है। जैसे अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दी हो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से मुझे वेलोसिटी कैसे निकालनी है, वेलोसिटी से मुझे एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, ये सब चीज़ें मुझे पता लग गई, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट से अगर मुझे वेलोसिटी पे जाना है और वेलोसिटी से अगर मुझे एक्सेलरेशन पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि v क्या है? v=dx/dt है। और ऐसे ही वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है। या आप d²x/dt² भी कर सकते हो अगर इसका आपको उल्टा चलना है, ठीक है। अगर यही सेम चीज़ आपको उल्टा चलना है कि मीन्स आपको एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, अगर हमें एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो कैसे करना पड़ेगा भाई? तो सर डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है ना। डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या लगेगा? इंटीग्रेशन लगेगा। और इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे? जैसे v =dx/dt, v=dx/dt, तो हमें चाहिए dx=v/dt। और यहाँ पे आप क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो। ध्यान रखना यहाँ पे आपको चेंज मिलेगा, चेंज इन पोजीशन मिलेगा। अगर आपकी इनिशियल पोजीशन 0 है, जो भी है वो डाल दो। x2 - x1 v/dt फ्रॉम v1 टू v2, है जो भी आपकी वेलोसिटी दे रखी होगी उस टाइम फ्रेम में। सिमिलरली यहाँ पे भी a क्या होता है? dv/dt। तो dv क्या होगा? a/dt। और जिस भी रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, जिस भी टाइम फ्रेम में आपको चेंज निकालना है वो आपका मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा यहाँ से फिर वही v1 से v2 एट टाइम t। और यहाँ पे टाइम की यूनिट आएगी, तो टाइम की लिमिट्स आएंगी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है? हमारा t है,
T1 से T2, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू A dt फ्रॉम T1 टू T2। तो यहाँ पे आपको चेंज मिलता है। अगर आपका इनिशियल पोजीशन जीरो है, रेस्ट पे है, तो फिर आपको फाइनल की वैल्यू मिल जाएगी। अगर नहीं है तो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। चाहे आपको 5 मिनट भी लग जाए इस क्वेश्चन को करने में, ये क्वेश्चन आप करो। ठीक है, चाहे आपको 5 मिनट भी लग जाए, इस क्वेश्चन को करो बेटा। ठीक है, एक एक चीज़ निकालो, क्योंकि यही चीज़ें आपकी थॉट प्रोसेस बनाएंगी। अभी आपके पास टाइम है, तो टाइम को यूटिलाइज करना है आपको। फिर आप कहते हो कि सर हमें तो इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि क्या दिया हुआ है, कैसे करना है। क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करो और जो जो दी हुई है वैल्यू लिखते रहो। जैसे अ पार्टिकल स्टार्ट्स, स्टार्ट्स का मतलब u0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू जीरो, मतलब moves along x-axis such that velocity at any instant is given by 4t क्यूब माइनस 2t। ठीक है, वेलोसिटी किसी भी टाइम t पे जीरो से स्टार्ट किया है, लेकिन किसी टाइम t पे की वेलोसिटी कितनी होगी, 4t क्यूब माइनस 2t। अब देखो वेलोसिटी यहाँ पे फंक्शन है टाइम का, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, फंक्शन है टाइम का। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, सर होगी, क्यों, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, वही पूछा हुआ है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। जब पार्टिकल, मतलब क्या है सीन, x इज इक्वल टू जीरो से पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, मतलब t इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो से पार्टिकल ने इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ चलना स्टार्ट किया, और किसी टाइम t पे, ठीक है, किसी टाइम t पे, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 4t³ - 2t। ठीक है, किसी टाइम t पे। अब हमें ये कह रहे हैं कि भैया जब ये x इज इक्वल टू 2 पे था, सर यहीं पे x इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं लिया आपने, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ये जो वेलोसिटी है इसकी, ये x इज इक्वल टू 2 पे ही है ना। ये किसी भी x पे हो सकती है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें ये बताना है कि x इज इक्वल टू 2 पे जब ये पहुंचा, ठीक है, ओरिजिन से 2 मीटर, व्हेन इट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन क्या थी। देखो अब ये सर आपने कैसे बनाया, है ना, मुझे कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं, अपने जो आपको दिया हुआ है उसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया करो। क्लियर। अब सर ये तो बहुत ईजी है, यहाँ से वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, dv/dt, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन निकाल लोगे। लेकिन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एक फंक्शन दिया हुआ है टाइम का। ठीक है, वेलोसिटी से जब आप एक्सेलरेशन जाओगे, तो या तो ये कांस्टेंट आएगा, या फिर यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है ये भी क्या आएगा, फंक्शन आएगा टाइम का। एक्सेलरेशन भी क्या आता, एक टाइम का फंक्शन आता। टाइम का फंक्शन जब ये आएगा, तो हम इसमें किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन निकाल सकते थे डायरेक्ट। अगर ये यहाँ पे पूछते ना कि भैया 2 सेकंड के बाद इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, तो डायरेक्ट वेलोसिटी को हम क्या करते, डिफरेंशिएट करते, एक्सेलरेशन आता। चलो जैसे करते हैं, करके पता लगेगा। p इज इक्वल टू 4t³ - 2t। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4t³ - 2t, जो कितना आया, 12t² - 2। ठीक है, मीन्स एक्सेलरेशन की मेरी वैल्यू कितनी आई, 12t² - 2। ये मेरी एक्सेलरेशन आई। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या आ रहा है, देखो फंक्शन आ रहा है टाइम का। मीन्स मैं अगर टाइम जीरो पे निकालना चाहूँ इसकी एक्सेलरेशन, इसकी एक्सेलरेशन क्या आएगी, -2। मैं टाइम 1 पे निकालना चाहूँ, t इजिकल टू 1 सेकंड पे निकालना चाहूँ, तो मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगी, t इजिकल टू 2 सेकंड पे मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगी, है ना। तो मैं टाइम डाल के यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या टाइम पे पूछा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कि भैया जब ये 2 मीटर अवे था ओरिजिन से,
अब पोजीशन पे पूछा है हमें, किस पे पूछा है, पोजीशन पे पूछा है। अब कोई बच्चे कह रहे होंगे सर फिर आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया, है ना, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए था, वी डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन के रिस्पेक्ट में पूछा है, तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में करो। तो फिर बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। अब टी को वी एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, डी बाई डी एक्स, अब फोर टी क्यूब माइनस टू टी का कैसे करोगे, वेरिएबल तो क्या है, एक्स है, और यहाँ पे फंक्शन में हमारे पास एक्स ही नहीं है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आप नहीं कर पाओगे। अगर कोई बच्चा यहाँ से जाके निकाल रहा है तो वो भी गलत है। तो थॉट प्रोसेस ऐसे बनती है, ठीक है, थॉट प्रोसेस ये चीज़ बनेगी, कहाँ कहाँ पे आप गलतियाँ करोगे, कैसे कैसे करोगे। अब स्कूल में आपके ये चीज़ें पूछी नहीं जाती, ठीक है, इस लेवल पे वो पहुँचते नहीं है। अब हमारी स्टार्टिंग इसी लेवल से हो रही है, तो भैया अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको पहले तो टाइम पता करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आ रहा है। तो आप ये चेक करो कि भैया किस टाइम पे, किस टाइम पे पार्टिकल 2 मीटर अवे था, किस टाइम पे पार्टिकल क्या था, 2 मीटर, 2 मीटर दूर था किस टाइम पे, है ना, ये चीज़ हमें क्या करनी है, चेक करनी है। मीन्स देखो अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पे आया, और जब इसकी वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 4t³ - 2t, है ना, तो यहाँ पे आने में इसको कितना टाइम लगा, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पे आने में इसको कितना टाइम लगा, कितना, मतलब 2 मीटर का ये जो डिस्टेंस है इसने कितने टाइम में कवर किया। तो डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, तो वेलोसिटी से अब आपको क्या जाना है, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, ठीक है, वेलोसिटी से आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बेटा इंटीग्रेट करना पड़ेगा वेलोसिटी को, क्योंकि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, v डी टी, तो फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यहाँ पे x वेरिएबल है तो यहाँ पे x की लिमिट डलेगी, x कहाँ से कहाँ चल रहा है भैया, 0 से 2, ठीक है, x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 तक का मुझे निकालना है, और इसको कितना टाइम लगा, 0 पे इनिशियली टाइम 0, और t टाइम, है ना, हमें पता करना है ना किस टाइम पे निकालना है, तो टाइम की वैल्यू हमने क्या ली कि t टाइम पे ये यहाँ पे पहुँच गया होगा, ठीक है, तो अब करो इसको डिफ्रेंशिएट, ये क्या आएगा, x, dx का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x 0 से 2, और वेलोसिटी यहाँ पे डालना, वेलोसिटी क्या है, 4t³ - 2t इंटू डी टी, 0 से t। अब मैं ये करके दिखा देता हूँ कैसे करेंगे, x 0 से 2, तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर लो, 4t³ dt, 0 से t प्लस, सॉरी माइनस 2t dt 0 से t, ठीक है, तो ये कितना आएगा, t⁴, ये कितना आ जाएगा, t⁴, 0 से t माइनस, ये क्या आएगा, t², 0 से t, और ये क्या आया, 2, 2 - 0 कर लो, 2 - 0, तो यहाँ पे भी जब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 2 इज इक्वल टू t⁴ माइनस t⁴ अब हमारे पास ये रिलेशन निकला। अब यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करके आपकी टाइम की वैल्यू आएगी, क्या आएगी, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद आपकी टाइम की वैल्यू निकलेगी। अब कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना, क्वेश्चन क्या होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, बेसिकली मैथमेटिक्स इसमें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। तो हमारे पास इक्वेशन बनी t⁴ माइनस t² - 2 इज इक्वल टू 0। अब सर हमें तो क्वाड्रेटिक सोल्व नहीं करनी आती, मतलब ये तो हायर पावर है ना, क्वाड्रेटिक में ही दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पे बेटा t² को कुछ ना कुछ लेट कर लो,
टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, हमने लेट कर लिया टी स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, वाई स्क्वेयर माइनस वाई इज इक्वल माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो माइनस बी मतलब माइनस वन, यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वन का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू इंटू वन। तो ये y की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, वन प्लस माइनस ये क्या कितना बनेगा ये, अंडर रूट फाइव, चार और एक पाँच, रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू। कहीं पे हमने कुछ गलती तो नहीं की, एक बार चेक कर लेना भाई, डाउट हो जाता है। ठीक है, देखो c की वैल्यू हमने यहाँ पे वन ले ली है ना। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस टू आएगा तो ये कितना आएगा, नाइन। तो वन प्लस माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, टू, और y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन, टू और माइनस वन। अब कौन सी ठीक है भाई, है कौन सी लेनी है, मतलब आपके लिए तो दोनों ही ले लोगे आप तो, है ना। भैया ये y है क्या, y की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, मतलब टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, टू, या फिर टी स्क्वेयर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, माइनस वन। अब यार सिंपल सी बात है, किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, या तो आप वहाँ से देख लो, मैथमेटिक्स से देख लो, या फिर फिजिक्स से अगर आपको देखना है तो टी क्या है यहाँ पे, टाइम है। टी क्या है, टाइम है। तो क्या टाइम नेगेटिव हो सकता है, सर टाइम भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, टू, मतलब टी की वैल्यू क्या आई, रूट टू। टी की वैल्यू क्या आई हमारी यहाँ पे, रूट टू। तो रूट टू क्या होगी, वैल्यू सही है। अगर आपको लेनी है तो दोनों फंक्शन से आप देख सकते हो यार, ठीक है। स्क्वेयर किसी का नेगेटिव नहीं हो सकता, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है, और टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो दोनों चीज़ों को एनालाइज किया करो। तो हमारी मिथ, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जब x इज इक्वल टू टू पे पहुंचा, ठीक है, एट t इज इक्वल टू रूट टू सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू रूट टू सेकेंड्स, पार्टिकल या बॉडी इज एट x इज इक्वल टू टू। और हमें इसी पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी थी। एक्सेलरेशन हमारा क्या दिया हुआ है, कितना निकला था हमारा, ट्वेल्व टी स्क्वेयर माइनस टू, ट्वेल्व टी स्क्वेयर माइनस टू। तो यहाँ पे ट्वेल्व इंटू टू माइनस टू कितना आया, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई, 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अभी छोटी मोटी कोई गलती हो, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होगी हो तो एक बार ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। वैसे मैंने डबल चेक कर लिया है, यहाँ पे हमारी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब कुछ ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन चला था, ठीक है। क्वेश्चन आपने सिंपल वाले भी किए होंगे, लेकिन मैं स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन ले आया कि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट रिवाइज है, पता तो चलना चाहिए ना कि किन बच्चों ने लेक्चर कंटिन्यूटी में देख रहे हैं, कौन लॉयल हैं कौन नहीं है। तो सीधा सीधा कि भाई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लगाओ, और जिसका ठीक था वेरी गुड, जिसका ठीक था बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 22 मीटर पर सेकेंड, अगर इसमें कोई एरर है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो आप हैंडल कर लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, मेरा मेन काम है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना आपका, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, थोड़ा हाथ ध्यान से करना, गलतियाँ मत करना, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास undergoes one dimensional motion such that velocity varies according to v is equal to बीटा x की पावर माइनस टू एन, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा, वेलोसिटी इज इक्वल टू बीटा एक्स की पावर माइनस
2n ये दिया हुआ है, और बीटा ये यहाँ पे b नहीं है, बीटा है, बीटा, और n जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और x हमें दिया हुआ है पोजीशन। x हमें क्या दिया हुआ है, पोजीशन। मींस इस बार हमें जो वेलोसिटी दी हुई है वो टाइम का फंक्शन ना देके वेलोसिटी चेंज कर रही है बेटा पोजीशन के रिस्पेक्ट में। v इज इक्वल टू बीटा x की पावर -2n, ये चीज़ हमें गिवन है। और पूछा गया है द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x, ए पूछा हुआ है एज अ फंक्शन ऑफ x। तो ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो बिल्कुल ही डायरेक्ट हो गया, क्योंकि ए एक्स के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, पोजीशन के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में जब चेंज होती है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना आता है। ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे वी की वैल्यू, बी, बीटा, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा एक्स की पावर -2n इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बीटा एक्स की पावर -2n। ठीक है, अब ये चीज़ हमें करनी थी, तो चलो इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। और आई होप आपने कर भी लिया होगा, आपका आंसर आ भी गया है ना, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गलत कर दें तो यार ये तो बहुत सिली मिस्टेक होगी। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना। एक्स की पावर -2n इंटू बीटा कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, एक्स की पावर -2n-1। ठीक है, एक्स की पावर क्या आएगी, पावर, और पावर भी तो आगे आनी है, -2n। तो हमारे पास क्या बनेगा ये, -2n बीटा स्क्वेयर एक्स, एक्स, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -4n-1, है ना। ये चीज़ रहेगी एक्सेलरेशन, ऐसा कोई ऑप्शन है, -2n बीटा स्क्वेयर, -2n बीटा स्क्वेयर एक्स की पावर -4n-1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, -2n बीटा स्क्वेयर एक्स की पावर -4n-1, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो देखो किस किस का ठीक था, किस किस का नहीं। चलो फिर चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, कि मान लो हमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए टी, ए टी स्क्वेयर ले लेते हैं इस बार। हाँ, चलो ऐसे लेते हैं, ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी क्यूब, ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी क्यूब, जहाँ पे x क्या है, पोजीशन है, x क्या है, पोजीशन है, एंड t इज टाइम, t क्या है, हमारा टाइम है, और सब कुछ ऐसा यूनिट में ही चल रहा है। हमें बतानी है कि टाइम बताओ किस टाइम पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है, किस टाइम पे हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब देखो पहला क्वेश्चन जिसने सही से किया है ना, या जिसको बारीकियां समझ आ गई हैं, तो वो बहुत आसानी से कर लेगा। ठीक है, अब हमें पोजीशन दी हुई है, एक्सेलरेशन पे जाना है, तो पोजीशन से पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी से फिर मैं किस पे पहुंचूंगा, एक्सेलरेशन पे, और रास्ता क्या है, डिफरेंशिएशन का, रास्ता क्या है, डिफरेंशिएशन का। तो पहले v निकालते हैं, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो कितना आएगा, ए और बी कांस्टेंट है, ठीक है, ये भी लिख देते हैं, ए एंड बी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। क्लियर है, तो कितना आएगा, 2at -3bt², 2at -3bt² यहाँ पे आएगी, वेलोसिटी आ गई। अब वेलोसिटी से हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे इजीली आप पहुंच सकते हो। तो ये ध्यान रखना, ये क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी फंक्शन किसका आ रही है, टाइम का आ रही है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं, डी बाई डी टी। तो जब डी बाई डी टी करोगे तो कितना आ जाएगा, 2a -6bt, 2a-6bt, ये क्या आया, हमारा एक्सेलरेशन आया। और एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि किस टाइम पे हमारा एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, किस टाइम पे एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ये क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 6bt, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2a अपॉन 6b
मीन्स ए अपॉन 3b। ठीक है, जब टाइम की वैल्यू ए अपॉन 3b होगी तब हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, यहाँ पे ज़ीरो होगी। तब हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये बहुत, चलो ऐसे आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। ठीक है, क्या है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। आई गेस हमारे पास स्लाइड भी मौजूद थी, तो एक मिनट यहाँ पे, ये रही स्लाइड। चलो, तो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन, है ना। अब रिटार्डेशन का मीनिंग क्या होता है, अब ये चीज़ आपने पढ़ी भी है ना। रिटार्डेशन का यहाँ पे मीनिंग क्या है बेटा, रिटार्डेशन का मतलब, अब कई बच्चे ना इसको देखो यार क्या करते हैं, बड़ी सिली मिस्टेक होती है इस क्वेश्चन में। रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी का डिक्रीज होना। रिटार्डेशन इज डिक्रीज इन वेलोसिटी, डिक्रीज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब अब मेरे को ये बात बताओ कि वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होगी। ठीक है, अब आप गलती क्या करते हो, ठीक है, मिस्टेक ही लिख देते हैं यहाँ पे पहले कि बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं। जैसे ही रिटार्डेशन वर्ड सुना, वैसे ही तुम एक्सेलरेशन को क्या मान लेते हो, नेगेटिव है सर। एक्सेलरेशन को क्या मान लेते हो, नेगेटिव है। बेटा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों की दोनों क्या हैं, दोनों की दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कभी भी नेगेटिव साइन लगाओ ना तो बहुत देख के लगाना। मैं बार बार ये चीज़ बोल चुका हूँ कि वेक्टर के सामने अगर आप नेगेटिव साइन लगाते हो तो उसका मतलब वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो एक ब्लॉक है, वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, वी वेलोसिटी से इस सरफेस के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, और आपने इसकी वेलोसिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। आपने इसकी वेलोसिटी को क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है भाई, आप, मैं दो ऑप्शन देता हूँ। एक तो आप फोर्स ऐसे लगाओ, मतलब यार रोकोगे ना इसको, हाथ से रोकोगे। ठीक है, या तो फोर्स ऐसे लगाओगे या फिर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है, ऊपर वाला या नीचे वाला है भाई, क्या ठीक है। अगर आप ऐसे लगा रहे हो मीन्स इसको पहले वाला ऑप्शन क्या करे, अगर आप इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो क्या इसकी वेलोसिटी कम हो सकती है, नहीं ना। तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगा, नहीं होगा यार पहले वाले केस में। अब अगर आपको इसको रोकना है तो आप क्या करोगे, ऐसे फोर्स लगाओगे ना भाई, है ना, ऐसे करके आगे आके इसको रोकोगे। अब सर यहाँ पे फोर्स की बात कहाँ से आ गई, आपने पढ़ा हुआ है फोर्स इज इक्वल टू एम ए। फोर्स की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगी, आपकी एक्सेलरेशन होगी। तो मीन्स अगर मुझे, अगर हमें इसको रिटार्ड करना है, मीन्स अगर आपको इसकी ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी को डिक्रीज करना है, तो आप क्या करोगे बेटा, ये इधर चल रहा था वी वेलोसिटी से, तो आप इस पे इधर एक फोर्स लगाओगे और उस फोर्स के कारण कुछ ना कुछ ये रुकेगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, इसके उल्टी आएगी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, उल्टा ही आएगा, है ना। कोई आप केस ऐसा सोच के देखो, कोई आप केस ऐसा सोच के देखो कि जहां पे, ठीक है, जहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम भी आ जाए और ये पार्टिकल क्या हो जाए, रिटार्ड कर जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही क्या कर दो, एक्सेलरेशन लगा दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही क्या करो, एक्सेलरेशन लगाओ। अब देखो, अब जो बच्चे ये करते थे ना, एक्सेलरेशन नेगेटिव, अब यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है। क्यों, क्यों नेगेटिव है, भैया साइन देखो ना, वी माइनस आई कैप में लग रहा है यार। क्यों नेगेटिव है, माइनस आई कैप में लग रहा है। ठीक है, क्लियर है। अगर आपका सेम, अगर हम ऐसे लेते हैं कि पार्टिकल जा ही इधर रहा है,
पार्टिकल जा ही इधर रहा है, तो अब आपको इस पे एक्सेलरेशन किधर लगानी पड़ेगी, या फोर्स इस पे किधर लगाना पड़ेगा भैया, इसको ऐसे करके रोकोगे ना, है ना, इधर फोर्स लगाओगे तो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की भी इधर आएगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, सर आपको कैसे पता है यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अरे प्लस आई कैप में जा रहा है, किधर जा रहा है, प्लस आई कैप में जा रहा है ना। तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे रिटार्डेशन होगी, यहाँ पे रिटार्डेशन होगी, रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी का डिक्रीज करना ही क्या है, रिटार्डेशन है, वेलोसिटी का डिक्रीज करना ही क्या है बेटा, रिटार्डेशन है। तो मैं बार बार चीज़ें यहाँ पे लिखता हूँ, ये रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं सोच लेना कि आपको एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव लेना है, एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका साइन नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर। मैं बार बार ये नोट लिख रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी के सामने, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी के आगे नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन बताता है, वेक्टर क्वांटिटी के सामने नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या निकला फिर हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन क्या आया, देख लो ना यार, क्या आ रहा है। अब मैंने आपको केस दिया है ना अभी सोचने के लिए, कि ऐसा केस ढूंढो जहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम आ जाए और स्पीड कम हो रही हो, वेलोसिटी कम हो जाए, रिटार्डेशन हो जाए। मिला आपको, नहीं ना, पेन चला के देखना बेटा, ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपको बहुत पेन चलाना पड़ेगा। अब इधर देख लो, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आई कैप में है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आई कैप में है ना, और इधर वेलोसिटी माइनस आई कैप में है तो एक्सेलरेशन प्लस आई कैप में है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ से मुझे क्या चीज़ पता चल रही है कि अगर रिटार्डेशन होना है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मस्ट बी एंटी पैरेलल, इन्हीं को क्या कहेंगे, एंटी पैरेलल कहेंगे ना, है ना, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, ठीक है, कोई मतलब नहीं हमें, वेक्टर कोई भी हो कोई मतलब नहीं, लेकिन क्या है, ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो रिटार्डेशन के लिए वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है, मस्ट बी एंटी पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेंगे, कॉन्सेप्ट मीन्स एक्सेलरेशन, ऐसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होगा वो एंटी पैरेलल होगा वेलोसिटी के। अब ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। अब फिजिक्स में ना यार, देखो, यहाँ पे जो बच्चा करेगा उसको ऐसे ही चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या ऐसे ही चीज़ें देखने का मतलब क्या है भाई, ऐसी ही चीज़ें देखने का मतलब क्या है कि थ्योरी बहुत कम होती है, आपको ऑब्जर्व ज़्यादा करना पड़ता है, थ्योरी बहुत कम होती है, ऑब्जर्व ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है, या फिर वेलोसिटी ऐसे हो सकती है और एक्सेलरेशन ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो ये वाला गलती नहीं होनी चाहिए कि रिटार्डेशन वर्ड सुनते ही क्या आ जाए, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, है ना, रिटार्डेशन वर्ड सुनते ही क्या आ जाए, एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब आपने ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, नोट्स भी आपने ऐसे ही बनाने हैं, मतलब बच्चे डाउनलोड करते हो आप तो सीधा है, डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन क्या कहता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, तभी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। उसी केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है और किसी केस में वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होगी, ठीक है। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। इफ द वेलोसिटी, क्या कह रहे हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए कार इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट 150 माइनस 10x meter per second, where x is the position of the car and the car slows down by applying brake,
व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? स्लोज डाउन बाय ब्रेक, अप्लाइंग ब्रेक का मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब रिटार्डेशन। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है यहाँ पे? रिटार्डेशन। ये वर्ड मेरे हिसाब से यहाँ पे हाईलाइट हो जाने चाहिए। क्लियर है? तो नहीं दिख रहा है, अब मेरे हिसाब से क्लियर दिख जाएगा। चलो भाई, कैसे करेंगे? वेलोसिटी दी हुई है, एक्सेलरेशन पूछी है, रिटार्डेशन आ रही है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 150 माइनस 10x का अंडर रूट। जाना है हमें एक्सेलरेशन पे, तो एक्सेलरेशन पे कैसे जाएंगे? अब वेलोसिटी किसका फंक्शन है यहाँ पे? अब सीधा सीधा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, वो मत लगा देना। ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी निकाल के सोल्व कर दोगे आप। भैया फंक्शन देख लेना, एक्स का फंक्शन है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। वेलोसिटी पोजीशन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो वी डी वी बाई डी एक्स, तो अंडर रूट 150 माइनस 10x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट 150 माइनस 10x। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ठीक है दम तोड़ देंगे, है ना, कि यार डिफरेंशिएशन कैसे करें। अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं, फिजिक्स के अंदर ठीक है मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स के अंदर आपकी ज्योमेट्री, अभी आगे देखना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन आपने फ्री बॉडी डायग्राम करे होंगे, है ना, वहाँ पे एडवांस के क्वेश्चन करो, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन करो, तो आपको फंसाते मैथ्स में है वो। अगर फिजिक्स पता चल जाए तो मैथ्स नहीं सोल्व होता। तो 150 यहाँ पे पावर, भैया इसको अंडर रूट को क्या लिख लो, अंडर रूट का मतलब 1/2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, पावर 1/2। तो पावर आगे, ठीक है, पावर में से एक कम, 1 - 1/2 करेंगे, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर चेन रूल से 150 का कुछ नहीं होगा, -10x का क्या आएगा, -10। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा एक्सेलरेशन, -10/2 मीन्स -5 मीटर पर सेकेंड, -5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर हुआ? तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन, अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, एक्सेलरेशन नेगेटिव का क्या बता रहे हैं ये, क्या बता रहा है, ये एक्सेलरेशन आपकी किधर लग रही है, एक्सेलरेशन आपकी किधर लग रही है, -i कैप में, ए इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ पे आपने -5 नहीं लिखा, मैंने डायरेक्शन बना दी ना। ठीक है, मैंने क्या बना दी, डायरेक्शन बना दी, तो वेलोसिटी किधर होगी पार्टिकल की, पार्टिकल किधर चल रहा होगा, पॉजिटिव आई कैप में। ठीक है, मतलब आई कैप है, जे कैप है, जो भी है, ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, हमें नहीं पता। तो मतलब अगर आई कैप में हम लेके चले मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें अभी तक, तो हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ये आई कैप में, वेलोसिटी आई कैप में और एक्सेलरेशन माइनस आई कैप में। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके मतलब यही एडवांस लेवल तक का आप कह सकते हो। ठीक है, मतलब ऐसा ऐसा सिमिलर तो मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, एडवांस में सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पे पूछे हुए हैं। तो रीड करो क्वेश्चन, द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस बाय मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट्स इंजन इज कट ऑफ। मतलब बोट चल रही थी पहले, ठीक है, उसका इंजन बंद कर दिया, मतलब ठीक है, आप स्कूटी चलाते हो, है ना, आप स्कूटी चलाते वक्त आपने कई बार किया होगा कि आप डाउन द हिल जा रहे हो, मतलब फ्लाई ओवर से नीचे की तरफ जा रहे हो, जब आप, है ना, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे आके अपनी स्कूटी जो होती है उसको क्या कर देते हो, इंजन ऑफ कर देते हो उसका, है ना, और वो फिर अपने आप ही जाती रहती है। तो इन्होंने ऐसा केस नहीं किया, अब पानी, ठीक है, पानी के ऊपर कोई पुल नहीं है जिस पे मोटर बोट चलेगी, तो पानी में ही चल रही है। जैसे ही इंजन कट ऑफ करोगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देगी। तो वो इन्होंने किया हुआ है, दिया हुआ है वी डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू -kv क्यूब। ठीक है, ऐसे हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज हो रही है। वेयर के इज कॉन्स्टेंट इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द कट ऑफ।
जब इंजन कट किया, जब इंजन बंद किया, उस टाइम पे जो वेलोसिटी थी वो वी नॉट थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी आफ्टर द कट ऑफ। भैया टी टाइम के बाद, अब कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट कर देगी, तो टी टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी उसकी रहेगी। अगर जब कट ऑफ किया था, इंजन बंद किया था, तब आपकी वेलोसिटी कितनी हो, वी नॉट हो, तब वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। चलो भाई, अब करना स्टार्ट करो। हमें दिया हुआ है डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब। हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है ये, अब हमें निकालना है टाइम, है ना, कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी, टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे एक काम करें, डी वी बाई वी क्यूब इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब ये बेसिकली कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा है ये क्या दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है आपको, ठीक है। वो डी वी बाई डी टी उस फॉर्म में लिखा हुआ है, रिटार्डेशन, है ना, रिटार्डेशन एक्सपीरियंस बाय मूविंग बोट, रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस के वी क्यूब, इतना रिटार्डेशन हो रहा है। तो यहाँ से टाइम निकालना है, और मतलब वेलोसिटी निकालनी है। दोनों को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। हमें नहीं पता, जब देखो हम कंडीशन कहाँ से लगाएंगे, लिमिट कहाँ से लगाएंगे, लिमिट का देखो, इफ वी नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट द कट ऑफ, जब इंजन बंद किया, मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे कट ऑफ था, कट ऑफ था, तो इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट। इस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट। जब टी इज इक्वल टू टी रहा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी आई, है ना। ये चीज़ निकालेंगे तो हमारी लिमिट समझ आई, मैं कहाँ से कहाँ डालने वाला हूँ, कि जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी, वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट थी। जब टी इज इक्वल टू टी सेकेंड हो गए होंगे कुछ टाइम के बाद, टी टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यही हमें निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ भैया वी होगी, कितनी होगी, वी होगी। लिमिट डालनी आई या नहीं आई, ठीक है, इंटीग्रेशन में सारा खेल लिमिट का ही है, तो लिमिट डालनी अच्छे से सीख लेना। तो चलो फिर, अब डी वी बाई वी क्यू, वी नोट से वी इज इक्वल टू माइनस के, बाहर ले लेते हैं क्योंकि के कांस्टेंट है, ज़ीरो से टी, और ये क्या आ गया, डी टी। तो यहाँ पे जब हम करेंगे कितना आएगा इसका, वी की पावर माइनस टू डिवाइडेड बाई टू। अब इंटीग्रेशन पे यार देखो, थोड़ा आपको बेसिक मैथ में भी बताया है, सब कुछ बताया है, हाथ आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस टू आएगा, तो ये क्या आएगा, माइनस के इंटू टी, ज़ीरो से टी। तो इस माइनस वन बाई टू को बाहर ले लेते हैं, वी का स्क्वायर, वी की पावर माइनस टू, सॉरी, माइनस वी नोट की पावर माइनस टू, क्लियर। और यहाँ पे कितना आया, माइनस के टी, माइनस के टी, माइनस से माइनस कैंसिल। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वी नोट, सॉरी वी निकालना है हमें, वी नोट तो उसकी इनिशियल है। तो चलो भाई क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वी की पावर माइनस टू, वी की पावर माइनस टू का मतलब वन अपॉन वी स्क्वेयर माइनस वन अपॉन वी नोट का स्क्वेयर इज इक्वल टू टू के टी, इज इक्वल टू टू के टी, ऐसा हो जाएगा। तो फिर वन अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू के टी प्लस वन अपॉन वी नोट। तो क्या आएगा, टू के टी वी नोट का स्क्वेयर भी था यहाँ पे, वी नोट स्क्वेयर प्लस वन अपॉन वी नोट का स्क्वेयर, ये चीज़ आई। ये क्या आया हमारा, वन अपॉन वी स्क्वेयर। अगर मैं वी स्क्वेयर निकालता हूँ, वी स्क्वेयर निकालता हूँ, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वी नोट का स्क्वेयर अपॉन टू के टी वी नोट स्क्वेयर प्लस वन, और वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी नोट अपॉन अंडर रूट टू के टी वी नोट प्लस वन,
2kT v0 + 1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है कैसे आ रहा है? सारी चीज़ें क्लियर है। देखो अब आगे मैथ्स ही रह जाता है, वही मैं कहता हूँ एडवांस लेवल के क्वेश्चन में ना आपको फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स परेशान कर देगी। ठीक है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन पे आपको फिजिक्स से ज़्यादा मतलब मैथ तंग करेगी करेगी। तो इंटीग्रेशन में अब जो बच्चा फंस गया तो वो फंस गया। अब एक चीज़ और देखो, जो हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेशन क्या था, कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होंगे, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, है ना। मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या थी, नेगेटिव थी, माइनस में। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है, v0 आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है। मतलब मुझे नहीं पता v0 की वैल्यू क्या है, क्या पता वेलोसिटी किस किस फॉर्म में दी हो। ठीक है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के सामने नेगेटिव साइन क्या दिखाता है, उसकी डायरेक्शन दिखाता है। यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। मतलब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो गए या नहीं हो गए। अगर आप इक्वेशन अच्छे से लगाते हो ना तो इक्वेशन अपने आप को अपने आप एडजस्ट कर लेंगी। ठीक है, फिजिक्स की ये बहुत खास बात है। मतलब अगर आप सही चल रहे हो, अगर आप सही चल रहे हो ना, तो भाई अपने आप रिजल्ट बढ़िया आएगा, फाइनल आंसर मैच करेगा। ठीक है, और उसका मीनिंग भी निकलेगा। चलो, अभी के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चंस इतने ही करते हैं। मैंने आपको एक्सेलरेशन के बारे में सिखाया और रिटार्डेशन के बारे में सिखाया। अब मैं आपकी जो स्कूल लेवल की कुछ डेरिवेशंस होती हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन, वो यहाँ पे करा देता हूँ। इसके बाद हम, ठीक है, अगले सेशन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। और रिवाइज कर लेना अपना, बिल्कुल डिस्टेंस से लेके यहाँ तक का काइनेमेटिक इक्वेशन तक का, सब तक का रिवाइज कर लेना। मैं आपको डायरेक्ट उस पर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलो, काइनेमेटिक इक्वेशन हमें डराइव करनी है, स्कूल में भी आती हैं। होती क्या है, तीन इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, कि v = u+at और s = ut+12 at² एंड v² - u² = 2as। ये तीन हमें डराइव करनी है। अब इसको डराइव कैसे करेंगे, देखो कुछ ग्राफिकल व्याफिकल मेथड से आपने क्लास 9th में भी की थी। हम यहाँ पे कैलकुलस का यूज़ करेंगे। ठीक है, यूजिंग कैलकुलस। कैलकुलस मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और बाकी क्या पता होना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए कि जैसे कंडीशंस लगा लेते हैं हम, t = 0 पे, x = 0 से, ओरिजिन से किसी पार्टिकल ने u वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, और t = t सेकेंड पे उसने s क्या कर ली, डिस्प्लेसमेंट कर ली। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारी s है, तो s क्या कर ली, उसने डिस्प्लेसमेंट कर ली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किया, और यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी हो गई v। वेलोसिटी चेंज हुई है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी रहा होगा, तो a एक्सेलरेशन उसका था। मीन्स u हो गई आपकी इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चे यहाँ पे भी गलती करते हैं यार, डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की ही आदत डालो। क्लियर है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, ठीक है, क्या चीज़, कि भैया a एक्सेलरेशन जो है आपकी वो कांस्टेंट है। मतलब ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाएगा। भैया आगे पूरी फिजिक्स में अगर आपको काइनेमेटिक इक्वेशन कहीं पे यूज़ करनी है, मींस ये तीन इक्वेशन कहीं पे यूज़ करनी है, तो आपको ये चीज़ पहले चेक करनी पड़ेगी, क्या भैया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं।
एक्सेलरेशन अगर कहीं पे कांस्टेंट होगी वहीं पे आप काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकते हो, अदरवाइज आप काइनेमेटिक्स को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब इन इक्वेशंस का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है, दिस इज़ द कंडीशन। काइनेमेटिक इक्वेशन की कंडीशन ही क्या है कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ठीक है, तो पहली डेरिवेशन, p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, अब देखो हमें क्या पता है, यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी वी बाई डी टी। और यहाँ से मैं डी वी को क्या लिख सकता हूँ, ए डी टी। मुझे इनिशियल वेलोसिटी भी और फाइनल वेलोसिटी दोनों चाहिए, है ना, और टाइम में चाहिए। तो इसलिए मैंने, सर आपने यहाँ पे एक बात बताओ, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये भी तो होता है एक्सेलरेशन, ये क्यों नहीं यूज़ किया, है ना। ये बेटा मेरे को, मैंने इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि मुझे रिलेशन चाहिए वी और टी में। यहाँ पे किस में रिलेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, सॉरी, तो टाइम तो नहीं है, इसलिए मैंने ये रिलेशन यूज़ नहीं किया, मैंने डी टी वाला रिलेशन यूज़ किया। ओके, चलो अब लिमिट्स लगाओ। टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे वेलोसिटी कितनी थी, यू। टी इज इक्वल टू टी पे वेलोसिटी कितनी होगी, वी। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया मेरा, इसको करके दिखाऊं, चलो स्टेप लिख देते हैं। वी, यू से वी तक इज इक्वल टू ए बाहर आ जाएगा, टी हो जाएगा ज़ीरो से टी तक। तो अपर लिमिट वी माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू ए इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा यहाँ पे टी। तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, और यहीं से क्या आ जाएगी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो ये हमारी डेराइव होगी। एक दो नंबर में आपसे पूछी जा सकती है, अदरवाइज इतना ज़्यादा यहाँ पे कोई खेल नहीं है। ठीक है, अब तो सितंबर है, और अब आपके ना मैं वन शॉट डाल दूंगा, मतलब वन शॉट क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो स्कूल लेवल में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, जितने भी लेक्चर हुए हैं, चाहे हमारे हुए हैं नहीं हुए, हम तो डिटेल में पढ़ेंगे ही, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितने भी चैप्टर हैं, अगर आपको समझ आएंगे अच्छी बात है, नहीं तो डालने तो है ही है। वहाँ से भी आप देख सकते हो, आपके पेपर में आपको हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प बहुत मिलेगी। ठीक है, अब हो सकता है ना आपको यार वो भी नहीं आता, कि कॉन्सेप्ट नहीं आते इतने अच्छे से, तो ये जो वन शॉट होते हैं ना, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, कोई भी आपके यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला हुआ है यार वन शॉट का। ठीक है, वन शॉट ना एक डूबते को तिनके का सहारा, वो वाली बात है, वन शॉट से आपका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, जब तक आपको पूरी डिटेल में चैप्टर नहीं आता ना, वन शॉट आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, जो 5 5 घंटे, 10 10 घंटे, 24 24 घंटे, 48 48 घंटे, 50 50 घंटे के बने हुए हैं, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। ना तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी होती कि आप एक बार में देख लो, ठीक है, और ना आपका ब्रेन प्रोसेस कर पाता है, आपका ब्रेन भी प्रोसेस नहीं कर पाता अगर आपको चैप्टर ही नहीं आता। और जिसको चैप्टर आता है उसके लिए ठीक है, रिवीजन हो जाती है बस, उसके लिए रिवीजन हो जाती है। अगर आप इस भरोसे हो कि मेरे को चैप्टर नहीं आता और मैं यूट्यूब से वन शॉट जाके देख लूँगा और पेपर में फोड़ दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो जी, अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है, और टाइम भी है। ओके, तो ऐसा रिलेशन किस में होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो हमें पता है कि v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और v अभी हमने निकाला ही है, u प्लस ए टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो एक साइड डी एक्स कर लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू, और इधर ये डी टी भेज देते हैं, यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। तो लिमिट्स लगा लेते हैं, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे और साथ ही साथ लिमिट्स भी लगा लेंगे।
एट यहाँ पे लिमिट्स किसकी लगेगी, टाइम की लगेगी, क्योंकि डी के साथ क्या लिखा हुआ है, टाइम टाइम। और यहाँ पे किसकी लिखेगी, डिस्प्लेसमेंट की लगेगी। तो जब टी इज इक्वल टू ज़ीरो है उस टाइम डिस्प्लेसमेंट कितना है, ज़ीरो है। जब टी इज इक्वल टू टी आएगा किसी टाइम टी पे, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कर लिया, एस। सर आपको कैसे पता, ये कंडीशन हमने स्पेसिफाई की तो है कि पार्टिकल कैसे चल रहा है, कैसे मूव हो रहा है, ये चीज़ हमने बताया तो है यहाँ पे। यहाँ से मैं लिमिट्स लिख रहा हूँ। चलो जी, यहाँ पे क्या आएगा, एस माइनस ज़ीरो, डायरेक्ट थोड़ा सा यू और टी माइनस ज़ीरो। सर आप ए की इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर रहे, ये तो कांस्टेंट है ना। ठीक है, टी स्क्वेयर बाई टू माइनस ज़ीरो बाई टू। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। हो गया ड्राइव, ठीक है, हो गया यहाँ पे ड्राइव। चलो लास्ट, लास्ट क्या है आपकी, बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू टू ए एस। बी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एस। अब यहाँ पे किस किस के बीच में रिलेशन है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, कौन सा रिलेशन मुझे याद आ रहा है, ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स। तो ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। इंटीग्रेट करो और लिमिट्स लगाओ, यहाँ पे एक्स की लगेंगी और यहाँ पे किसकी लगेगी, वेलोसिटी की लगेगी। जब इनिशियली वेलोसिटी ज़ीरो थी तो उस समय एक्स कितना है, ज़ीरो है। सर ऐसा कैसे, देख लो यार यहाँ पे, ठीक है, यू वेलोसिटी पे एक्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो है। और जब वेलोसिटी वी हुई तो एक्स की वैल्यू कितनी थी, कितना वो डिस्प्लेसमेंट चल चुका था, एस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इंटू एस माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू, मैंने लिमिट डाल दी है, वी स्क्वेयर बाई टू माइनस यू स्क्वेयर बाई टू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा स्टेप बचा रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये टू इधर आ जाएगा, टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। टू ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। चलो जी, ये भी हमारी क्या होगी, ड्राइव होगी। एक आधे नंबर में अगर आपसे पूछ लें तो बता देना भाई कैसे ड्राइव करते हैं। तो हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशन क्या आई, काइनेमेटिक्स इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू टू है एस। अब इनकी कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। तो बिफोर अप्लाइंग, जैसे ही आप लगाना स्टार्ट कर दो ना, ठीक है, काइनेमेटिक इक्वेशन, जो कि आपने चैप्टर में किया है, कैसे किया है, जब ये चैप्टर स्कूल में चल रहा होगा, काइनेमेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आए होंगे, आपने सीधा के सीधा क्या करा, हाँ भाई कौन सा चैप्टर चल रहा है, काइनेमेटिक चल रहा है ना, मोशन इन्वेंटी चल रहा है, काइनेमेटिक इक्वेशन का टॉपिक चल रहा है, तो मैं क्वेश्चन किससे सोल्व करूंगा, काइनेमेटिक इक्वेशन लगा के सोल्व करूंगा। आपने सोचा ही नहीं कि मुझे जब ये रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा, अब आपके सितंबर टेस्ट में अगर चैप्टर वन से क्वेश्चन आए या मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे तो चैप्टर लिखा नहीं होगा, है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा यार यहाँ पे काइनेमेटिक्स लगेगी भी या नहीं। मैं काइनेमेटिक्स लगा भी सकता हूँ यहाँ पे या नहीं लगा सकता, कैसे पता चलेगा आपको। ठीक है, तो भैया ये नहीं देखना कि कौन सा टॉपिक चल रहा है और उसी के क्वेश्चन लगा लिए, कौन सा टॉपिक चल रहा है तो इसी का क्वेश्चन लगेंगे, भैया यही फॉर्मूला चिपकाते जाओ, ऐसा मत करना। ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बस ये पकड़ के चलो। काइनेमेटिक्स जब भी लगानी है, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग काइनेमेटिक्स इक्वेशन, बिफोर अप्लाइंग these equation, you have to check if acceleration is constant or not। सबसे पहले
आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आ गया, देन ओनली यू कैन अप्लाई। ठीक है, डिटेल में लिख दिया भाई, हिंदी में भी बोल दिया है। अब आगे क्वेश्चन में लगाऊंगा तो ठीक है यही चीज़ बोलूँगा, फिर मत कहना कि सर ये कहाँ नहीं बताया, तो पूरा चिट्ठा लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवाइज करके आओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो जल्दी से ज़्यादा। जेई और नीट के लिए, नीट के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे अब लाता रहूँगा, और लेवल भी नीट का बढ़ चुका है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।